वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जसो जो दायक फल चारो। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सीता राम चरित अति पावन मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि केतन सुने सुनाए हिय की प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र के जय उमापति महादेव के जय पवन सुत हनुमान के जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है श्री राधे श्याम रामायण। प्रसंग है श्री राम सुग्रीव मैत्री का मित्र धर्म का निरूपण यहाँ पर हुआ है। आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। दोष तीन कर दे अलग मतलब लाए लचदाम। दो सतवादी जब मिले दोस्ती उसका नाम। दोस्ती को तीन चीज़ें अलग कर देती हैं। पहला मतलब, दूसरा लालच और तीसरा दाम। यदि सत्यवादी दो दिल मिलते हैं, दो दोस्त मिलते हैं, मतलब लालच और दाम से परे होकर, उसी का नाम दोस्ती है अर्थ यही तो दोस्ती का दोनों में दोष न हो कोई। तन तो हो दो पर प्राण एक ईर्ष्या न रोष न हो कोई। तन तो हो दो पर प्राण एक ईर्ष्या या रोष नहीं कोई। दोस्ती का क्या अर्थ है?
दोनों दिलों में दोष नहीं होना चाहिए। तन तो देखने में दो हों पर प्राण एक, ईर्ष्या या रोष लेस मात्र न हो। जिस रास्ते लोक हंसाई हो, खुद चले न उसको चलने दे। अपने ऊपर सब दुख ले ले, दिल नहीं दोस्त का दुखने दे। जिस रास्ते पर लोक हंसाई हो रही हो, उस रास्ते पर खुद चले, मित्र को न चलने दे। अपने ऊपर सब दुख ले ले, दोस्त का दिल न दुखने पाए। क्या जिक्र यहाँ घर का जर का, सर देने में इनकार न हो। हर वक्त दुआएं है दिल से हो, गमगीन हमारा यार न हो। क्या जिक्र करें यहाँ छोटी बातों का, सर भी देने में इनकार न हो। ऐसी भावना जिस दिल में हो, हर वक्त दिल से यही दुआ निकले कि हमारा यार गमगीन न होने पाए। सुख में बनते मित्र जो, ऐसे मित्र अनेक। साथी हो जो दुख के, वह लाखों में एक। सुख में मित्र बनने वाले तो अनेक हैं, दुख के जो साथी हों वे तो लाखों में कोई एक ही होते हैं। मित्रता ने रिश्ता है, जब जी चाहा तब छोड़ दिया। मिट्टी का नहीं खिलौना है, जो खेल खेल में तोड़ दिया। मित्रता ऐसा रिश्ता नहीं है जो जब जी किया छोड़ दिया। यह कोई मिट्टी का खिलौना नहीं जो खेल खेल में तोड़ दिया जाए। मुँह देखो हमें हाँ करना, मित्रों को नहीं मुनासिब है। लेने देने पर गौर करें, यह नहीं कभी भी वाजिब है। मुँह देखी हाँ में हाँ करना यह मित्रों के धर्म के अंतर्गत नहीं आता। लेने देने पर जी छोटा कर लेना यह भी उचित नहीं होता है मित्र के साथ। यदि तुम्हें मित्रता करनी है, तो फर्ज मित्र का अदा करो। वह जफा करे तुम वफा करो, वह दगा करे तुम दुआ करो। यदि मित्रता सही अर्थों में करनी है तो मित्र का फर्ज अदा करना चाहिए। मित्र यदि अपने व्यवहार में कहीं कमज़ोर भी हो तो अपनी वफाई कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। यदि मित्र दगा देने पर भी उतर आए तो भी अपने अंदर से उसके लिए दुआ ही निकलनी चाहिए। जो न मित्र दुख से दुखे, तपता अपने ताप। ऐसे झूठे मित्र के दर्शन तक में पाप। जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता, अपने ही ताप से तपता है, अपने ही दुख से दुखी रहता है, ऐसे झूठे मित्र के दर्शन तक में पाप लगता है। जो सच्चे मित्र जगत में हैं, वे कब यह बात जानते हैं।
सब धर्मों से वे बढ़ा हुआ मित्रों का धर्म मानते हैं। संसार में जो सच्चे मित्र हैं वे यह जानते हैं कि संसार के नज़र में संसार में जितने धर्म हैं उन सभी धर्मों में मित्र धर्म सर्वोपरि है। सर्वत्र दुष्ट आए चरणों से मित्रों को मित्र बचाते हैं। बादल की नाई गरमा कर ठंडा पानी बरसाते हैं। जो मित्र होते हैं अपने मित्र को दुष्ट आचरण से हमेशा बचाते हैं। बादल की तरह स्वयं गरमाकर ठंडा पानी बरसाते हैं। अपने दुख की परवाह न करते हुए मित्र को दुख में पड़ने नहीं देते। अपना दुख पर्वत के समान राई के भांति जानते हैं। राई की भांति मित्र का दुख पर्वत के तरह मानते हैं। अपना दुख जो पर्वत के समान हो उसे राई की भांति जानते हैं, और यदि मित्र का दुख राई की भांति हुआ तो उसको पर्वत के समान समझते हैं। इतनी संवेदनशीलता होती है इस रिश्ते के बीच। संबंधी प्राण तन का सा है, जब मृत्यु आए तब जाता है क्रोध दूध का सा उबाल, जल पड़ते ही दब जाता है। प्राण और तन इस प्रकार का रिश्ता दो सच्चे मित्रों के बीच होता है। क्रोध जिस तरह से दूध में उफान आए तो पानी पड़ते ही शीतल हो जाता है, उसी तरह यदि क्रोध की अवस्था बनती भी है तो मित्र की ओर दृष्टिपात करते ही वह क्रोध छूमंतर हो जाता है। लक्षण है यही मित्रता के, यही सच्ची दिलदारी है। इन दिनों फर्ज कहाँ रहे, अब तो मुंह देखे आ रही है। मित्रता के लक्षण तो उक्त हैं, लेकिन सच्ची दिलदारी बची कहाँ है। इन दिनों फर्ज ये कहाँ रहे हैं। मित्र के फर्ज, मित्र की पावन रिश्ते की ऊंचाई बची कहाँ है। अब तो मुंह देखा देखी है। आज नाम के मित्र हैं जिनके उल्टे तौर, बाहर से कुछ और हैं भीतर से कुछ और। आज नाम मात्र के मित्र हैं, उल्टे तौर तरीके हैं जिनके, बाहर से कुछ और हैं लेकिन भीतर से कुछ और। यारी कैसी अब आरी है, यारी कैसी अब आरी है, यारी है होशियारी है। गम ख्वारी क्या जिक्र यहाँ, खूंखारी ही खूंखारी है। अब यारी नहीं, अब तो यारी की जगह होशियारी ने ले लिया है। गम ख्वारी का जिक्र ही क्या करें, यहाँ तो खूंखारी बढ़ चढ़कर बोलती है मित्रों के बीच में। जब कहा मित्र ने मदद करो, बोले हम कब तैयार नहीं। मुंह फेर
मेरे बढ़े जब आगे तो यह सिर दर्द स्वीकार नहीं। जब मित्र ने मदद की बात की तो उस मित्र से बोलते हैं, यार हम तुम्हारे लिए कब मना किए हैं। लेकिन जैसे ही वास्तविक अर्थों में मित्र ने हाथ बढ़ाया तो फिर कह दिया कि ऐसी सिरदर्दी, इस तरह मित्र पालना स्वीकार नहीं है। धनवान किसी का युवक पुत्र भोला भाला पा जाते हैं, तो अपनी जेबें भरने को चटुस को मित्र बनाते हैं। यदि किसी धनवान युवक को देख लिया, उसे भोला भाला देखा, तो अपनी जेबें भरने को चट उसको अपना मित्र बना लेते हैं। उसकी दौलत के दुश्मन बन दौलत उसको सिखलाते हैं। यारी में कर सियाहकारी सब सत्यानाश कराते हैं। उसकी दौलत, यारी उसको मित्र बनाकर दौलत पर नज़र रखने वाले लोग उसको दो लत सिखला देते हैं, और इस यारी के बीच में उस लत को लाकर उसका सत्यानाश कराने वाले भी मित्र आज इस कलयुग में देखे जा रहे हैं। ऐसी खुदगर्जी पर तुफ है, ऐसी यारी पर लानत है। जो हाजी हाजी करता है, जो हाजी हाजी करता है, इन दिनों वही खुशकिस्मत है। ऐसी यारी को धिक्कार है जो हाजी हाजी करता रहे, मित्र को खुश रखने के लिए और अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। अब और व्यर्थ है यह वर्णन, अब और व्यर्थ है यह वर्णन, हम मुख्य कथा पर आते हैं। त्रेता युग की यह बातें हैं, जिस गाथा को हम गाते हैं। अब व्यर्थ का वर्णन न करते हुए मुख्य कथा पर वापस होते हैं। ये जो मित्र के मापदंड बताए गए, ऐसी पावनता, मित्रों के बीच ऐसी ऊंचाइयां त्रेता युग में थी। कपिवर को प्रभुवर रघुवर ने जो प्रीति रीति दिखलाई है। यदि राय हमारी लेते हो तो सच्ची यही मिताई है। कपिवर को प्रभु श्री राम ने प्रीति की जो रीति दिखलाई है, सच्ची तो वही है। यदि आप हमारी राय माने तो कवि राधे श्याम जी कहते हैं कि यही सच्ची मिताई है। दोनों विधि पूर्वक बने पक्के गाढ़े यार, इसी हर्ष आनंद में बीते दिन दो चार। इस प्रकार से प्रभु श्री राम और सुग्रीव के बीच विधान पूर्वक पक्की गाढ़ी दोस्ती हो जाती है। हर्ष आनंद में दिन बीतने लगते हैं। आदरणीय श्रोतागण,
आज्ञा दें इसी प्रसंग के साथ। मिलेंगे पुनः एक नए प्रसंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय श्री राम।